इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार में है और कटिहार में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल कर ली। कटिहार ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे बिहार की, तो बिहार में भी काफ़ी अच्छा बहुमत आया है इस बार। कटिहार में सर 6 सीट जीत दर्ज कर लिए और लगातार आपका जो है वीडियो भी वायरल होता रहा है कि राकेश चौधरी ये बोल दिए वो बोल दिए। क्या कहिएगा, इस बार बड़ी जीत हुई है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और ये तो होना ही था, एकदम होना था। ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती और ईश्वर भी जो है वह कमल फूल के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ माता रानी के चरणों में जो पुष्प चढ़ाया जाता है, मैया को सबसे ज़्यादा कमल पुष्प प्यारा है। इसलिए जब माता रानी को कमल फूल जो चढ़ाया गया तो माता प्रसन्न थी। इसलिए माता ने, आपने देखा होगा पूरे देश में कमल ही कमल चल रहा है और इसी के निमित्त हमारे जो कटिहार में भी, हमारे बिहार में भी कमल ही कमल रहा, कमलमय रहा। जनता का जनादेश अगर पुनः मिल गया है, जनता को तो हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे जनता भगवान ने तो कटिहार सहित पूरे बिहार में एकदम भरपूर मत दिया है और जम के आशीर्वाद दिया है। विशेष करके मातृशक्ति को नमन करते हैं। बिहार की महिलाओं ने, कटिहार की महिलाओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि महिलाओं के वोट से ही हम जीते हैं। और आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान की लंबी लंबी कतारें थी। जैसे वो सामने वाला जो वो होता है उनकी कतारें थी, उसी तरह हमारे यहाँ महिलाओं की लंबी कतारें थी। ये देन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं, जो कि धरती पर दिखाई पड़ता है। आप कहीं भी चली जाइए तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो ये धरती पर हो, आसमान वायु में हो या हवा में हो, हर जगह महिलाएं, सेना में हो या फिर शिक्षा में हो, नौकरी में हो या व्यापार में हो। आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी महिला शक्ति का ही जलवा है। हम एक बार दिखाइएगा, थोड़ा कैमरा में सचाएंगे। कटरीना शाहनवाज ब्यूटी हब, ये भी महिला ने ही किया है और महिला हमारे घर की महिला है। ये हमारी मतलब मिसेज है। हम तो देखते आ रहे हैं कि हम एकमात्र उनको सपोर्ट करते हैं। और देखिए, देश तभी आगे बढ़ेगा, बिहार तभी आगे बढ़ेगा, कटिहार तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपने घर की महिलाओं को सम्मान देंगे, बराबर से बराबर कंधा मिला करके चलने के लिए उनका साथ देंगे। क्योंकि अगर हम महिलाओं का साथ नहीं देते हैं और किस्मत का रोना रोते हैं तो, और ऐसे भी कहा गया है, आप लोग भी जानते हैं कि किसी सफल पुरुष के कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है और मेरे पीछे भी है। और जो हमारे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े उन्होंने भी, अभी तो मैंने चुनाव में जो है देखा था कि मतलब कई लोगों ने मुझे विशेष जो है ना टारगेट किया था। वो लोग कर रहे थे टारगेट कि बीबी का कमाई खाता है। कितने तुच्छ लोग हैं, कितने हीन भावना वाले लोग हैं, सोच कितनी गंदी है, मानसिकता कितना गंदा है कि बीबी का कमाई खाते हैं। अरे मैंने अपनी बीबी को आगे बढ़ाया। आप हमको बताइए, आप तो पूरा सीमांचल घूमते रहते हैं, आप में अगर काबिलियत है तो आप भी अपने पत्नी को आगे बढ़ाइए। अशोक बाबू ने अपनी पत्नी को जो आगे बढ़ाया, क्या सोच के बढ़ाया था? क्या पैसा खाने के लिए? अशोक बाबू तो व्यापारी हैं, वो तो खुद पैसा कमा रहे हैं। तो फिर अपनी पत्नी को क्यों आगे बढ़ाया, क्यों मेयर बनाया? पूछती है कटिहार की जनता। अगर अपनी पत्नी को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना अगर गुनाहगार है तो मैं गुनाहगार हूँ। इसलिए इस तरह की ओछी मानसिकता वाले लोगों को, खासकर कटिहार के जो कुछ लौंडे हैं, चमचे हैं, उनको स्पष्ट कहना चाहती हूँ। हमारा स्पष्ट कहना है
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे वक्त ने जवाब दे दिया है, कटिहार की जनता ने जवाब दे दिया है, संभल जाओ, वरना मैंने कहा था 14 के बाद हिसाब होगा, भरपूर हिसाब होगा। बेवकूफ़ ये जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। अभी देखिएगा ऐसे लोग भी वहाँ जा रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी के यहाँ, जो कल तक जम के विरोध कर रहे थे, और आज देखिए उनको शर्म नहीं आ रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जो है त्याग और बलिदान की पार्टी है, समर्पण का भावना रहता है, कार्यकर्ता समर्पित होता है वहाँ, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम कार्यकर्ताओं की मेहनत ने देखिए, सामने वाले में क्या था, चंद गिने चुने हुए लोग थे जो मतलब दरबारी थे, जो आकर के, मैं तो कहता हूँ काश आपने सलाहकार अच्छा चुन लिया होता तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। आपको बर्बाद सलाहकारों ने किया है, आपके दरबारियों ने आपको बर्बाद किया है। मैं स्पष्टवादी हूँ, और अभी भी वक्त है, संभल जाइए। भाजपा ने आपको जो मान सम्मान दिया था, आप 4 बार MLC बने, आपकी पत्नी भाजपा समर्थित मेयर बनी, और आप ने भाजपा के साथ विश्वासघात किया। आपको क्या कमी थी, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? लेकिन वही चमचे सलाहकारों के बल पर कटिहार की जनता ने धन बल को जो नकार दिया, और जनबल का सम्मान है। आपने देखा होगा कि कितने करोड़ खर्च हुए होंगे, धन बल कुछ काम नहीं आया। और जो महिलाओं के प्रति उनके चमचे दरबारियों ने जो अभद्र टिप्पणी की थी कि बीवी का कमाई खाता है, तो ये करता है, तो वो करता है। अरे बेवकूफ़ों, हम में काबिलियत है कि मैंने अपनी पत्नी को उचित मान सम्मान दिया, हमने अपने पत्नी को आगे बढ़ाया, और आज हमारी पत्नी पूरे सीमांचल में, हमारा एक शोरूम ये कैटरीना शहनाज है, दूसरा शोरूम हमारा खुलने वाला है इसी महीने के अंत में। तो बताओ, नारी शक्ति सब पर भारी हुई कि नहीं हुई? सही बात। नारी शक्ति सब पर भारी हुई। तुम वो जो चमचे दरबारी हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि आप बताइए, जिस तरह से हमारे पत्नी के बारे में या किसी अन्य महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, आप बताइए कि ऐसे लोग अपने घर के महिलाओं के बारे में क्या मानसिकता रखते होंगे, अपने बहन बहू बेटियों के बारे में क्या मानसिकता रखते होंगे। कटिहार की जनता ने उन लोगों का असली चाल चरित्र चेहरा देख लिया है, इसलिए कटिहार की जनता ने जवाब दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एक मुश्त होकर के अपना काम करते जा रहे थे, और हम लोग आश्वस्त थे कि चुनाव जीतेंगे। हमने कहा था, एक दिन पहले वहाँ पर जश्न मन रहा था, गिनती के एक दिन पहले, और हमने कहा था, शाम में मेरा एक पोस्ट आया होगा कि इतिहास साक्षी है कि आज जहाँ जश्न का माहौल है, कल वहाँ मातम होता है, क्योंकि यह संसार का नियम है कि आज सुख है तो कल आपके लिए दुख आएगा, और दुख है तो सुख का होना तय है। इसलिए हमारे पोस्ट को कुछ लोगों ने समझा नहीं। अब क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, पूरा बिहार देख रहा, देश देख रहा है। आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी हमारे एनडीए के जो है प्रत्याशी 22,000 साढ़े 22,000 मतों, एक वोट की होती है, यहाँ तो 22,000। अब तक का हमारे आदरणीय प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद जी का अब तक के 4 बार के बाद ये 5वीं बार विधायक बने, सबसे ज़्यादा अंतर से विजयी हुए हैं। और हमने कहा था रोक सको तो रोक लो, बीजेपी को हराना खेल नहीं है कटिहार में। भाजपा के जो कैडर वोटर हैं और व्यापारियों से भी हमने अपील की थी कि जंगल राज से बचना है तो फिर कमल पर बटन दबाना होगा, क्योंकि आने वाला समय कितना भयावह होता है। और बिहार की जनता ने भी जवाब दे दिया, जंगल राज को नकार दिया। नकार क्या दिया? हम तो कहते हैं विपक्ष में रहने लायक भी जगह नहीं दी। हम लोग कहते थे 200 से 225, चलिए 200 प्लस हुए, आगे के लिए प्रयास जारी रहेगा। लेकिन हमारा यही कहना है कि कायदे में रहिए भैया, फायदे में रहिए, तो फायदे में रहिएगा। भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। और आने वाले समय में हम समस्त कटिहार वासी और हमारे सभी व्यापारी सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने अफवाह उड़ाया था कि व्यापारियों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बताइए, आप लोग भी इसी कटिहार जिला के रहने वाले हैं, आप लोग भी माननीय पत्रकार हैं,
भाजपा के शासन में कभी गुंडागर्दी होती है क्या? बर्दाश्त किया जाता है क्या? छिटपुट घटनाएं होती होंगी, घटनाएं होती हैं, लेकिन कार्रवाई होती है। ऐसा एक घटना का उल्लेख करके कोई बताए हमको जिसमें कार्रवाई नहीं किया हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए हम लोग एकदम खुश हैं, अति उत्साहित हैं कि हमारे माननीय तारकिशोर, हमने 7 में से 6 सीटें जीती है। माननीय तारकिशोर प्रसाद जी को बड़ा जिम्मेवारी मिलने जा रहा है। सीमांचल में माननीय ये मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। अब उस जिम्मेवारी का नाम क्या होगा ये तो आने वाले गर्त में है, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और हम लोग आगे अपने कटिहार के विकास के लिए एकदम हमारे विधायक जी एकदम इमनकृत संकल्पित हैं। और कटिहार में जो भी आज तक तो विकास उन लोगों ने कहा था विकास नहीं हुआ है। विकास तो इतना हुआ था, आखिर विकास नहीं हुआ तो कैसे वोट आ गया? जिन लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई, कई तरह के अनर्गल इमन विधवा विलाप रोया, कटिहार की जनता, देखिए जनता जनार्दन जो है, जनता मालिक जो है, वो बोलती नहीं, वो मन करके दिखा देती है और करके दिखाया। ऐतिहासिक जीत मिली है और आगे भी जो भाजपा के साथ है वही हमारा है, और जो भाजपा के विरोध में है वो हमारा एकदम विरोधी है। इसलिए कोई रोक नहीं सकता है। और अभी भी वक्त है कि भाजपा के खिलाफ अनर्गल बयान देना हमारे विरोधी बंद करें, अन्यथा अभी तो ये मैंने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कल को कटिहार छोड़ के तारी पार ना हो जाना पड़े।